और सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को हवा में उड़ा दिया। उसका सेकंड पार्ट द रिवेंज आ रहा है, जिसके पहले आइए धुरंधर पार्ट 1 का एक रिकैप करते हैं विद कैरेक्टर डिटेल्स एंड की इवेंट्स, जिसको सुनने और देखने के बाद आपको धुरंधर पार्ट 2 के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। की कैरेक्टर्स हमजा अली मजारी, जसकीरत सिंह रांगी प्लेड बाय रणवीर सिंह, ये इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड और मसल दोनों है। शुरुआत में हमें लगता है कि ये एक मामूली पाकिस्तानी लड़का है, पर असली ट्विस्ट तो क्लाइमैक्स में आता है। ये असलियत में जसकीरत सिंह रांगी है, एक इंडियन मुजरिम जिसको डेथ सेंटेंस मिल चुका है उसने किए हुए किसी बहुत बड़े कांड के लिए, जिसे अजय सन्याल ने एक मौत के खेल से निकालकर ऑपरेशन धुरंधर का एकमात्र हथियार बनाया। रणवीर ने इसमें एक ऐसी गिरगिट की तरह परफॉर्मेंस दी है कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कब वो एक वफादार दोस्त है और कब एक खतरनाक स्पाई। अजय सन्याल प्लेड बाय आर माधवन, इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर और इस पूरे मिशन का आर्किटेक्ट। सन्याल वो शख्स है जो डेस्क पर बैठकर दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकता है। वो दिखने में ठंडा है, काम लगता है, पर हमेशा 10 कदम आगे की सोचता है। उसका मानना है कि शांति के लिए कभी कभी खून बहाना जरूरी है। रहमान डकैत प्लेड बाय अक्षय खन्ना, द बास्टर्ड किंग ऑफ लियारी। अक्षय खन्ना ने एक ऐसा विलन प्ले किया है जिससे आपको नफरत भी होगी और डर भी लगेगा। रहमान एक बेरहम गैंगस्टर है जो कराची के लियारी इलाके पर राज करता है। उसकी गैरत और गुस्सा ही उसकी ताकत है, लेकिन वही उसकी कमजोरी भी बनी। उजैर बलोच प्लेड बाय दानिश पंडोर, रहमान का भाई और उसका सबसे भरोसेमंद साथी। उजैर वो आदमी है जो पहले गोली चलाता है और उसके बाद बात करता है। हमजा के साथ उसकी दोस्ती फिल्म का एक बड़ा हाईलाइट थी जो आगे चलकर धोखे में बदल गई। उल्फत प्लेड बाय सौम्या टंडन, उल्फत फिल्म में वो जज्बात है जो इस वायलेंट दुनिया के बीच एक ठंडक लाती है। वो रहमान के परिवार और उसके घर के डायनामिक्स को संभालती है, लेकिन इस गैंग वॉर की आग से वो भी बच नहीं पाती। मेजर इकबाल प्लेड बाय अर्जुन रामपाल, आईएसआई का वो चेहरा जो इंडिया के खिलाफ साजिशें बुनता है। इकबाल सिर्फ एक ऑफिसर नहीं है, एक साइकोपैथ है जो टॉर्चर करने में महारत रखता है। वो बड़े साहब का सबसे खास आदमी है और फेक करेंसी से लेकर टेरर अटैक्स तक सभी वही मैनेज करता है। एसपी चौधरी असलम प्लेड बाय संजय दत्त, एक नीडर और आउट ऑफ द बॉक्स काम करने वाला कॉप। असलम को सिस्टम ने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन रहमान डकैत को खत्म करने के लिए उसे वापस लाया गया। संजू बाबा का वो स्वैग और लियारी टास्क फोर्स का खौफ फिल्म की जान था। जमील जमाली प्लेड बाय राकेश बेदी, एक चालाक पॉलिटिशियन जो सिर्फ अपनी कुर्सी देखता है। जमील वो है जो कभी रहमान का साथ देता है तो कभी उसे मरवाने के लिए असलम से मिल जाता है। उसके लिए रिश्ते सिर्फ एक डील की तरह है। यलीना जमाली प्लेड बाय सारा अर्जुन, जमील की बेटी और हमजा का लव इंटरेस्ट। लेकिन क्या ये सच्चा प्यार था या हमजा का एक और प्लान? यलीना इस डेंजरस गेम में एक प्यादा बनकर रह गई जिसने अनजाने में अपने ही बाप के राज खोल दिए थे। मोहम्मद आलम प्लेड बाय गौरव गेडा, हमजा का पाकिस्तान में सबसे पहला दोस्त। आलम एक जूस शॉप ओनर है जो हमजा को पनाह देता है। वो हमजा का इमोशनल एंकर है और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए एक जरूरी लिंक भी। अब कैरेक्टर्स को समझने के बाद लेट्स डू द शॉर्ट रिकैप। कहानी शुरू होती है 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक से, जहां इंडिया को झुकना पड़ा था। लेकिन अजय सन्याल ये भूला नहीं था। जब 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ तब सन्याल ने स्टार्ट किया ऑपरेशन धुरंधर। इस मिशन का एक ही मकसद था, पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके सिस्टम को अंदर से खोखला करना, और इसके लिए चुना गया हमजा मजारी को। हमजा अफगानिस्तान के रास्ते तोरखम बॉर्डर से पाकिस्तान एंटर करता है और कराची के लियारी में मोहम्मद आलम के साथ रहने लगता है। लियारी में चलता है गैंग वॉर। एक तरफ है रहमान डकैत और दूसरी तरफ उसका बाप बाबू डकैत। हमजा को पता चलता है कि रहमान के बाप बाबू डकैत का एक राइवल पठान गैंग रहमान के सबसे बड़े बेटे नईम को मारने का प्लान बना रहे हैं। बाबू के आदमी एक शादी में अटैक करते हैं। हमजा छोटे भाई फैजल को तो बचा लेता है, लेकिन नईम यानी कि रहमान का बड़ा बेटा मारा जाता है। लेकिन हमजा की हिम्मत देखकर और उसका गन चलाने का स्किल देखकर हमजा बन गया रहमान का राइट हैंड। हमजा रिवेंज लेने के लिए रहमान को भड़काता है। रहमान का गैंग बाबू के आदमियों का
का मास मर्डर करता है और रहमान खुद अपने बाप को एक वेइंग स्टोन से मार देता है, जिससे लियारी पर रहमान डकैत का दबदबा तय हो जाता है। एक पॉलिटिकल रैली में हमजा की मुलाकात पॉलिटिशियन जमील की बेटी यलीना से होती है और दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। बिजनेसमैन खानानी ब्रदर्स रहमान को आईएसआई के मेजर इकबाल से मिलवाते हैं, जो वेपन्स डिमांड करता है। हमजा को इकबाल के फेक करेंसी ऑपरेशन का पता चलता है और वो देखता है कि इकबाल एक इंडियन स्पाई को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा है। हमजा ये इन्फो आलम के थ्रू इंटेलिजेंस ब्यूरो को देता है। साथ ही हमजा को इंडिया पर होने वाले एक मेजर टेरर अटैक की प्लानिंग का भी पता चलता है और वो इंडिया को अलर्ट कर देता है। रहमान के पॉलिटिक्स में आने से जमील साइडलाइन हो जाता है। बदला लेने के लिए जमील सस्पेंडेड एसपी चौधरी असलम को लाता है, जिससे लियारी टास्क फोर्स यानी एलटीएफ बनती है। असलम रहमान को अरेस्ट कर देता है। इसे काउंटर करने के लिए हमजा जमील को एक ब्लैकमेल वीडियो भेजता है, जो उसकी बेटी ने ही चुपके से बनाया था, और उजैर के साथ मिलकर कैप्चर्ड एलटीएफ ऑफिसर्स को टॉर्चर करते हुए लाइव स्ट्रीम करता है ताकि रहमान को छोड़ा जा सके। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 26/11 का अटैक होता है। हमजा टूट जाता है और डिसाइड करता है कि अब बहुत हुआ, अब दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें खत्म करना है। हमजा ने एक मास्टर प्लान बनाया। हमजा सीक्रेटली जमील और असलम के साथ मिलकर रहमान को हटाने का प्लान बनाता है। अपनी और एलिना की शादी वाले दिन वो मेजर इकबाल के एक वेपन शिपमेंट की आड़ में रहमान को ट्रैप करने का प्लान बनाता है और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसपी असलम के साथ मिलकर रहमान डकैत को ही ट्रैप कर लेता है। क्लाइमैक्स में एक खतरनाक कार चेस और फाइट होती है जहां रहमान मारा जाता है, पर असली ट्विस्ट तो एंड में है। फिल्म के आखिर में पर्दा उठता है हमजा की असली पहचान से। वो कोई पाकिस्तानी गैंगस्टर नहीं बल्कि जसकिरत सिंह रांगी है, एक इंडियन एजेंट जिसे अजय सन्याल ने मौत के मुंह से निकाला था। रहमान डकैत तो मर गया, पर अब लियारी का नया किंग हमजा है। वो इस पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को और गहराई से काटेगा और उसका टारगेट है बड़े साहब। फिल्म के लास्ट सीन में हमजा एक नाम लेता है, बड़े साहब। ये वही मास्टरमाइंड है जिसने मुंबई अटैक्स प्लान किए थे। पार्ट 2 का पूरा फोकस इसी बड़े साहब को ढूंढने और खत्म करने पर होगा। बात अगर करें पार्ट 1 के कॉन्सिक्वेंसेस की, तो रहमान का भाई उजैर और मेजर इकबाल अब हमजा पर शक कर सकते हैं। अगर उन्हें पता चला कि वो एक इंडियन स्पाई है तो ये रिवेंज दोनों तरफ से होगा। अब भाई लोग, ये था धुरंधर पार्ट 1 का डिटेल रिकैप एंड एक्सप्लेनेशन। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां जज्बात और देशभक्ति के बीच की लाइन धुंधली हो चुकी है। क्या जसकिरत बड़े साहब तक पहुंच पाएगा या फिर दुश्मन के इलाके में उसका ये भेद खुल जाएगा? अब ये तो पार्ट 2 में ही पता चलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ आप 18 को देखने वाले हो या 19 को। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।